बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान अल परसलान पार्ट 23। गुर्जिस्तान के हुक्मरान बकरात को भी खबर हो चुकी थी कि सुल्तान अल परसलान के जर्नैल जिताक बिन तुकराई के हाथों रोमनों को मंबित शहर के बाहर बदतरीन शिकस्त हुई है, और ये कि रोमनों के जर्नैल मिकाइल और बासिलियोस दोनों बदतरीन शिकस्त उठाने के बाद मंबित शहर के नवाह से कुस्तुनतुनिया की तरफ भाग चुके हैं। उसके जासूसों ने उसे ये भी खबरें पहुंचा दी थी कि उसके ईमा पर तुर्किस्तान के हुक्मरान ने अपने एक सरहदी किलेदार यूसुफ ख्वारज़मी की सरकर्दगी में सुल्तान अल परसलान की ममलुकत में यलगार और धावा बोलने की कोशिश की थी, लेकिन सुल्तान अल परसलान के भाई कावर्द बेग और सुल्तान के जर्नैल जामे अरमनी ने तुर्किस्तानियों को बदतरीन शिकस्त देकर दरियाए जीहों के उस पार भगा दिया है। ये दोनों ही खबरें गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात के लिए फिक्रमंदी का बाइस थी। पहले वो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि रोमन और तुर्किस्तान के हुक्मरान अगर सुल्तान अल परसलान के इलाकों में दाखिल होकर यलगार करते हैं तो सुल्तान अल परसलान गुर्जिस्तान की तरफ से तवज्जो हटा लेगा और रोमनों और तुर्किस्तानियों की तरफ रागिब होने की कोशिश करेगा। इस तरह सुल्तान की तुर्कताज और हमलों से गुर्जिस्तान महफूज हो जाएगा। लेकिन सारा मामला बकरात के ख्यालों, उसकी उम्मीदों और उसकी ख्वाहिशों के उलट पड़ा था। रोमनों और तुर्किस्तानियों की शिकस्त के बाद बकरात को दो तरह की फिक्र लाहक थी। पहली ये कि अब उसे रोमनों या तुर्किस्तानियों की तरफ से सुल्तान अल परसलान के खिलाफ कोई मदद ना मिल सकती थी। दूसरी ये कि सुल्तान अल परसलान उस वक्त तक उसके बड़े बड़े शहरों पर कब्जा कर चुका था। अब सुल्तान के सामने सिर्फ उसका मरकजी शहर अनी था। कहते हैं गुर्जिस्तानियों का मरकजी शहर अनी दरियाए अरस के किनारे पर वाक़ था और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था। बाकी दुनिया से उसका रास्ता सिर्फ एक पुल के जरिए कायम रहता था। इसके अलावा मुअर्रखीन ये भी लिखते हैं कि अनी शहर का दिफाई निज़ाम इंतहाई मजबूत और आला पाए का मुस्तहकम था। उसकी फसील बड़े बड़े कोहिस्तानी पत्थरों को तरतीब देकर बनाई गई थी और उस फसील को अबूर करना या उसे तोड़कर शहर में दाखिल होने के लिए सुराख करना तकरीबन नामुमकिन ख्याल किया जाता था। इसके अलावा उस शहर की अहमियत का अंदाज़ा इस हकीकत से भी लगाया जा सकता है कि उस शहर में उस वक्त 500 से ज्यादा गिरजे थे और गुर्जिस्तानी ममलुकत में कोई दूसरा शहर दौलत और आबादी के लिहाज से उसका हम असर न था। सुल्तान अल परसलान ने अपने लश्कर के साथ चंद योम तक गुर्जिस्तानियों के शहर नूरा के नवाह और शहर के अंदर कयाम किए रखा। इस दौरान गुज़िश्ता जंगों के दौरान जो सिपाही जख्मी हुए थे वो बिल्कुल सेहतयाब हो गए। वैसे भी लश्करियों को सुस्ताने और आराम करने का काफी वक्त मिल गया था। उसके बाद सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ गुर्जिस्तानियों के मरकजी शहर अनी की तरफ कूच किया था। बकरात को भी खबर हो चुकी थी कि सुल्तान अल परसलान उसके मरकजी शहर की तरफ पेशकदमी कर चुका है, लिहाजा अब तक जिस कदर अस्करी ताकत और कुव्वत उसने जमा की थी, बल्कि अपने लश्कर में उसने कई गुना इजाफा भी कर लिया था। इस तरह दरियाए अरस के किनारे पूरी गुर्जिस्तानी कुव्वत सुल्तान अल परसलान से मुकाबला करने के लिए जमा हुई थी। जंग की इब्तदा के लिए दुश्मन दरियाए अरस के किनारे सफारा होना शुरू हो गए थे। सुल्तान के पास वही लश्कर था जिसकी तादाद लगभग 35 से 40 हजार के दरमियान थी, जबकि बकरात सुल्तान के मुकाबले में जो लश्कर लेकर आया था उसकी तादाद 2 लाख से किसी भी सूरत कम ना थी। अपने लश्कर को सफ़ें दुरुस्त करने का हुक्म देने के बाद सुल्तान अल परसलान जिदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर, साद बिन मंसूर, निज़ामुल मुल्क तूसी और अपने बेटे मलिक शाह सल्जोकी के साथ अपने लश्कर के आगे आया। फिर अपने उन सारे सालारों को मुखातिब करके सुल्तान अल परसलान कह रहा था, मेरे अजीजों, मेरे रफीकान दरीना, हमारी जंगी तंजीम वही होगी जो अमूमन हम पहले रखते रहे हैं। पड़ाव की हिफाजत के लिए निज़ामुल मुल्क तूसी और मेरा बेटा मलिक शाह सल्जोकी रहेंगे। लश्कर का वस्ती हिस्सा मेरी कमानदारी में होगा। मेरे साथ साद बिन मंसूर होगा। जिदाक बिन तुगराई, मेरे अजीज, तुम मेमना के तौर पर काम करोगे और हस्बे साबिक सादुद्दौला गोहर मेसरा की कमानदारी करेगा। मेरे अजीजों, अपने सामने देखो, गो दुश्मन तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन गुज़िश्ता सारी जंगों में हमने तादाद की किल्लत और कसरत को नजरअंदाज करते हुए हमेशा अपने रब से अपनी फतह और नुसरत की उम्मीद रखते हुए ज़रब लगाई है। और मैं अपने उस मालिक, अपने उस अल्लाह, अपने उस रब का शुक्रगुजार हूँ कि हर मौके पर उसने हमारी आनत और मदद की। इस जंग में भी मेरा अल्लाह देख रहा है। इस जंग में भी वो गुर्जिस्तानियों के मुकाबले में हमें फौजमंद और कामरान रखेगा। जंग का तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले दुश्मन को हमलावर होने का मौका दिया जाएगा। जब दुश्मन अपनी पूरी ताकत और कुव्वत को हमारे खिलाफ सर्फ कर देगा तब हमने दिफा से निकलना है। जब तक दुश्मन बढ़ चढ़कर हमलावर होता रहेगा हम दिफा तक महदूद रहेंगे। दुश्मन के दबाव उसके हमले को रोकते रहेंगे। जब दुश्मन अपनी सारी कुव्वत सर्फ कर चुकेगा
तब मैं पहले अपने काम की इब्तदा करूंगा, तकबीरें बुलंद करूंगा, जो तुम लोगों के लिए इशारा होगा कि मैं जारहियत इख्तियार करने लगा हूं। मेरे बाद ज़िदाक बिन तुगराई तुम और तुम्हारी तरह सादुद्दौला गोहर भी इसी तरह की तकबीरें बुलंद करते हुए दुश्मन पर जरब लगाएगा। और मुझे उम्मीद है कि हम अगर अपनी पहली सी तंजीब नज़्म व नस्क के साथ अपने खुदावंद को मदद के लिए पुकारते हुए दुश्मन पर नजूल करें तो दरियाए अरस के किनारे गुर्जिस्तानियों का लाखों पर मुश्तमिल ये लश्कर ज्यादा देर हमारे सामने ठहर ना सकेगा। मेरे अजीजों, मैंने तुमसे जो कहना था कह चुका। अब तुम लोग अपने अपने लश्कर की तरफ चले जाओ। निजामुल मुल्क तूसी और मलिक शाह सल्जोकी लश्कर के बीचों बीच होते हुए पड़ाव की तरफ चले गए थे। उनके हिस्से का लश्कर पहले से पड़ाव के अंदर मौजूद था। ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर भी अपने लश्कर के आगे चले गए थे, जबकि साद बिन मंसूर लश्कर के वस्ती हिस्से में सुल्तान ही के साथ रहा था। उधर सुल्तान अल परसलान की तंजीम को देखते हुए दुश्मन ने भी अपने लश्कर को 3 ही हिस्सों में तकसीम किया था। वस्ती हिस्सा गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात ने खुद अपने पास रखा था। लश्कर के बाएं पहलू की कमानदारी उसने अपने जर्नैल करियोस की जेरे कमान रखी थी, जबकि लश्कर का दायां पहलू उसके भतीजे बकरात की कमानदारी में था और बकरात की मदद के लिए उसकी बहन अनास्टा उसके साथ थी। गुर्जिस्तानियों के लश्कर में जंग के तबल पहले ही बज रहे थे। अपनी तंजीम दुरुस्त करने के बाद कुछ देर उन्होंने अपनी जगह पर खड़े होकर इंतजार किया। शायद वो इस बात की उम्मीद रखते थे कि मुसलमानों का सुल्तान उन पर हमलावर होने में पहल करेगा, लेकिन जब सुल्तान का लश्कर अपनी जगह पर खड़ा रहा तब बकरात के हुक्म पर गुर्जिस्तानी लश्कर ने पेशकदमी शुरू की और पूरी कुव्वत से हमलावर हुआ। गुर्जिस्तानियों के उस हमले का जवाब देने के लिए सुल्तान अल परसलान और उसके सालारों ने बेचैनी और इज़्तिराब का इजहार नहीं किया। जब गुर्जिस्तानी पूरी तरह हमलावर हो गए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत को जंग की भट्टी में झोंक दिया, तब थोड़ी देर तक सुल्तान अल परसलान और उसके सालार तकदीर को मात कर देने वाले वल्वलों की हिद्दत, आफाक तंग कर देने वाली गर्दिश, रितले गरा की तरह दुश्मन के हमलों को बड़ी साबित कदमी, बड़ी बहादुरी के साथ रोकते रहे। थोड़ी देर तक ऐसा ही समा रहा। फिर सुल्तान अल परसलान ने अपने नए काम की इब्तदा करने के लिए तकबीरें बुलंद की। उसकी उस तकबीर के जवाब में उसके लश्करी भी तकबीरें बुलंद करना शुरू हो गए थे। थोड़ी देर तक उसी तरह तकबीरें बुलंद होती रहीं। उसके बाद सुल्तान ने जारहियत इख्तियार की और वो अपने सामने गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात पर हमलावर हो गया था। सुल्तान अल परसलान जब अपने काम की तकमील कर चुका तो ज़िदाक बिन तुगराई ने अपना काम शुरू किया। उसने भी पहले तकबीरें बुलंद की। इस तरह शायद उसने अपने लश्करियों को आगाह किया था कि वो भी सुल्तान की तरह अपने काम की इब्तदा करने वाला है। उसकी तकबीरों का जवाब लब्बैक में देते हुए उसके लश्करी भी तकबीरें बुलंद करने लगे थे। ज़िदाक बिन तुगराई बेकरार सहराओं में मौत के रक्स करते सायों की तरह गुर्जिस्तानियों पर टूट पड़ा था। सुल्तान अल परसलान और ज़िदाक बिन तुगराई के बाद उन्हीं की तरह अपने काम की इब्तदा करते हुए सादुद्दौला गोहर भी दुश्मन पर टूट पड़ा था। सुल्तान अल परसलान, साद बिन मंसूर, ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर के उन हमलों में अजीब सी सबाहत, लुत्फ़ो ताजगी और दामन फितरत की आराइश व तज़ीन थी। उनके उन तेज हमलों में नवागर की अनसुनी ना आशना सदाओं सी तासीर व सोज था। फिर सुल्तान अल परसलान, ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर के लश्करी अजीब और अनदेखे वजदान और इरफान की तरह गुर्जिस्तानियों पर जरबे लगाते हुए उनकी सफ़ों के अंदर घुसते चले गए थे। गुर्जिस्तान के बादशाह, उसके भतीजे बकरात, भतीजी अनास्टा और दूसरे जर्नैल करियोस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि दरियाए अरस के किनारे अपने लश्कर की बर्तरी से काम लेते हुए हर सूरत में सुल्तान अल परसलान और उसके लश्करियों को मार भगाएं, लेकिन उन्हें यह काम नाकाबिले तस्खीर और नामुमकिन दिखाई देने लगा। उनके 2 लाख के लश्कर के सामने सुल्तान अल परसलान के 40,000 मुजाहिद सीसा पिलाई दीवार बन गए थे। जहां तक मुजाहिदों के कदम आगे बढ़ते थे, गुर्जिस्तानी उन्हें पीछे धकेलने में बुरी तरह नाकाम रहे थे। इस तरह सुल्तान अल परसलान के मुजाहिदों के कदम आहिस्ता आहिस्ता दरियाए अरस के करीब तर होते चले जा रहे थे। फिर चश्मे फितरत ने देखा सुल्तान अल परसलान के सामने गुर्जिस्तानी दबते चले गए थे। जब सुल्तान अल परसलान और उसके सालार दुश्मन को धकेलते हुए बिल्कुल दरियाए अरस के करीब ले गए, तब गुर्जिस्तान के बादशाह, उसका भतीजा बकरात, भतीजी अनास्टा और जर्नैल करियोस फिक्रमंद हुए। उन्हें यह गम लाहक हो गया था कि अगर मुसलमानों ने उन पर मजीद दबाव डाला तो उनके लश्कर की अक्सरियत को वो दरियाए अरस में डबो कर रख देंगे। अब गुर्जिस्तानियों को अपने सामने अपनी शिकस्त वाज़ेह और साफ दिखाई दे रही थी। लिहाजा दरियाए अरस में डूबने की बजाय उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और दरियाए अरस के पुल के जरिए वो भागते हुए अपने मरकजी शहर अनी में महसूर हो गए थे। सुल्तान अल परसलान ने भागते दुश्मन का ताक़ुब नहीं किया। बड़े सुकून, बड़े आराम के साथ उन्होंने पहले अपना पड़ाव उठाया
फिर अपने पूरे लश्कर के साथ सुल्तान अल परसलान ने दरियाए अरस को अबूर करने के बाद गुर्जिस्तानियों के मरकजी शहर अनी के करीब पड़ाव डाल दिया था। जब सुल्तान के हुक्म पर उसके लश्करियों ने खेमे नस्ब कर दिए, पड़ाव की हर शय को उसके मकाम पर उस्तवार कर दिया, तब सुल्तान ने अपने खेमे के बाहर आग का एक बहुत बड़ा अलाव रोशन करने का हुक्म दिया, इसलिए कि सूरज अब गरूब होने के लिए झुक रहा था। जब आग का वह बहुत बड़ा अलाव रोशन हो गया, तब उसके इर्द गिर्द खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाइयां बिछाई गईं। फिर सुल्तान ने अपने छोटे बड़े सालारों का इजलास उसी अलाव के गिर्द बिछने वाली चटाइयों पर तलब कर लिया था। जब सब छोटे बड़े सालार आकर चटाइयों पर बैठ गए, तब सुल्तान अल परसलान ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, मेरे अजीजों, हमारी खुशकिस्मती के दरियाए अरस के बाएं किनारे हमने दुश्मन के 2 लाख के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी है, जबकि हमारे पास 40,000 से ज्यादा का लश्कर नहीं है। अब दुश्मन पर हमारा एक तरह से रोब और दबदबा छा चुका है। गो दुश्मन शहर में महसूर होकर अपने आप को महफूज ख्याल करता है, लेकिन शहर के अंदर भी मैं उसे महफूज नहीं रहने दूंगा। तुम लोग जानते हो अनी शहर की फसील इंतहा दर्जे की मजबूत और मुस्तहकम है और उसे कोहिस्तानी बड़े बड़े पत्थरों से तामीर किया गया है। फसील तुम्हारे सामने है, तुम देखते हो उस पर जगह जगह बुर्ज बने हुए हैं। बुर्ज भी बड़े मुस्तहकम और मजबूत हैं। उनके अंदर तीरंदाजों के बैठने के पूरे इंतजामात हैं। अगर हम फसील की तरफ बढ़ते हैं तो बुर्जों के अंदर तीरंदाज हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएंगे। शहर के दरवाजे भी इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम हैं, उन्हें तोड़ना भी कोई इतना आसान काम नहीं। ऐसी सूरत हाल में तुमसे मशवरा करता हूं कि शहर को फतह करने के लिए क्या तरीकाकार इस्तेमाल करना चाहिए। गो मेरे अपने जहन में एक तदबीर है, पर पहले मैं तुमसे मशवरा करना चाहता हूं। सुल्तान अल परसलान जब खामोश हुआ तो जिदाक बिन तुगराई ने सुल्तान की तरफ देखा। सुल्तान मोहतरम, हमसे कुछ सुनने की बजाय क्या यह बेहतर नहीं कि जो तजवीज आपके जहन में है वो आप बयान करें। हो सकता है कि वो ऐसी काबिल अमल हो कि उसके बाद किसी और तजवीज की जरूरत ही ना रहे। जवाब में सुल्तान अल परसलान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर सुल्तान ने एक बार अपने सारे सालारों का जायजा लिया, उसके बाद कहना शुरू किया, मेरे सालारों, मेरे साथियों, मेरे मुसाहिबों, जो तजवीज मेरे जहन में इस वक्त है वो कुछ इस तरह है कि हमें अनी शहर की फसील को तोड़कर शहर में दाखिल होना चाहिए। हमारे पास जो मंजनीके हैं, हम अगर उन्हें खड़ा करके शहर पर संगबारी करें तो उस संगबारी का फसील के बड़े बड़े पत्थरों पर कोई असर ना होगा। तावक्ते के शहर की फसील के ऊपर वाले हिस्से में जरब लगाते हुए फसील को ऊपर से तोड़ते हुए फसील को नीचे ना लाया जाए। साथ ही साथ फसील के ऊपर बने हुए बुर्जों को भी मलिया मेट कर दिया जाए। इस मकसद को हासिल करने के लिए मेरे जहन में जो तजवीज है वो मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, फिर तुम अपनी पसंदीदगी और नापसंदीदगी का इजहार करना। मेरे अजीजों सुनो, आज की शब लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा ईशा की नमाज से आधी रात तक मुस्तैद रहकर दुश्मन के किसी मुतवक्के हमले पर निगाह रखे। लश्कर का दूसरा आधा हिस्सा करीबी कोहिस्तानी सिलसिलों से पत्थर जमा करते हुए अपने पड़ाव के सामने ढेर लगाता चला जाए। आधी रात के बाद जो लश्कर पत्थर जमा कर रहा होगा वो शहर की हिफाजत का काम सर अंजाम दे, और जो लश्कर शहर की हिफाजत का काम सर अंजाम दे रहा होगा वो पहले हिस्से की तरह कोहिस्तानी सिलसिले से पत्थर लाकर अपने पड़ाव के सामने जमा करने की कोशिश करे। इस तरह रात की तारीकी में पड़ाव के सामने पत्थरों के ढेर और अंबार लगा दिए जाएं। अगला पूरा दिन लश्करियों को आराम करने का मौका फराहम किया जाए। रात के वक्त फिर अपने काम की इब्तिदा की जाए। जो पत्थर हमने जमा किए होंगे उन पत्थरों से अपने पड़ाव और शहर की फसील के दरमियान इतने फासले पर शहर की फसील से ऊंचा बुर्ज तामीर किया जाए। ये बुर्ज चूंकि पत्थरों से बना होगा लिहाजा खासा मजबूत और मुस्तहकम होगा। इस बुर्ज के अंदर चौड़ी सीढ़ियां भी रखी जाएं। सुबह होने से पहले पहले ये मजबूत और मुस्तहकम बुर्ज तैयार करके इसके ऊपर 2 बड़ी मंजनीकें नस्ब कर दी जाएं। साथ ही छोटे पत्थरों के अंबार इन दोनों मंजनीकों के पास लगा दिए जाएं। ये सारा काम हमें फजर की नमाज से पहले मुकम्मल कर लेना चाहिए। फजर की नमाज के बाद लश्करी सकून और आराम से खाना खाएं। उसके बाद दुश्मन पर हमलावर होने की इब्तिदा की जाएगी। जो मंजनीकें बुर्ज के ऊपर नस्ब कर दी जाएंगी उन मंजनीकों के चलाने वालों को भी बुर्ज के ऊपर भेज दिया जाएगा और उन्हें हुक्म दिया जाएगा कि शहर की फसील पर जो बुर्ज बने हुए हैं पहले उन्हें अपना हदफ और निशाना बनाएं और बुर्जों को तबाह कर दें। उसके बाद वो दोनों मंजनीकों वाले फसील के किसी खासे हिस्से का चुनाव करें और पत्थर बरसाए जाएं तो हम फसील को उस जगह फसील के ऊपर वाले हिस्से पर पत्थर बरसाना शुरू कर दें। इस तरह अगर लगातार वो दोनों नीचे तक तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, इस दौरान हमारा पूरा लश्कर दुश्मन के किसी मुतवक्के हमले के लिए तैयार और मुस्तैद रहेगा। पूरा लश्कर बुर्ज के पीछे रहेगा। दरमियान में मेरा लश्कर होगा। दाएं जानिब जिदाक बिन तुगराई, बाएं जानिब हस्बे मामूल सादुद्दौला गोहर होगा।
पड़ाव में निजामुल मुल्क तूसी और मलिक शाह सल्जोकी होंगे। जब शहर की फसील टूटे तो शहर की फसील से बाहर निकलकर अगर दुश्मन हम पर हमलावर होता है तो उस पर ऐसी कारी जरब लगाई जाए जिस तरह दरियाए अरस के उस पार हमने दुश्मन को शिकस्त दी है। अगर दुश्मन फसील की मुरम्मत करना चाहे तो हम खुद आगे बढ़ेंगे, फसील की मुरम्मत नहीं करने देंगे, फसील के टूटे हुए हिस्से से शहर में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं इस मौके पर घमसान का रन पड़ेगा, दुश्मन हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि दुश्मन की हर रुकावट को फांदते हुए हम अनी शहर को फतह करने में कामयाब हो जाएंगे। यहां तक कहने के बाद सुल्तान अल परसलान लम्हा भर के लिए रुका। उसके बाद दोबारा उसकी आवाज सुनाई दी, मेरे अजीजों, मेरे पास जो लाहे अमल था मैंने बयान कर दिया है, अब तुम बोलो इस सिलसिले में तुम क्या कहते हो। सारे सालार आपस में मशवरा करते रहे। फिर किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद जिदाक बिन तुगराई ने उनकी नुमाइंदगी करते हुए सुल्तान को मुखातिब किया, सुल्तान मोहतरम, जो तजवीज आपने पेश की हमारे ख्याल के मुताबिक वो आखिरी है, उसी पर अमल करते हुए हम अनी शहर को बहुत जल्द फतह करने में कामयाब हो जाएंगे। सुल्तान अल परसलान अपने सालारों के उस जवाब पर मुतमईन हो गया, अपनी जगह पर खड़ा हुआ, फिर कहने लगा, अब उठो, लश्कर के खाने का एहतमाम करें, खाने के बाद हम अपने काम की इब्तिदा करेंगे। इस पर सब सालार उठकर सुल्तान अल परसलान के साथ हो लिए थे। उस रात गुर्जिस्तान के मरकजी शहर आनी के बाहर एक इंकलाब बर्पा हो गया था। कोहिस्तानी सिलसिले से बड़े बड़े छक्कड़ों में पत्थर लाकर पड़ाव के सामने ढेर किए जाने लगे थे। पत्थर लाने के उस काम में सिर्फ लश्करी ही नहीं, खुद सुल्तान और उसके सारे सालार भी शामिल थे। जब सुबह हुई तो अनी शहर के लोगों और फसील के ऊपर बुर्जों में खड़े चाको चौबंद गुर्जिस्तानी मुहाफिजों ने देखा कि मुसलमानों के पड़ाव के सामने बड़े बड़े पत्थरों के अंबार लगे हुए थे। यह सूरत हाल यकीनन फसील के मुहाफिजों ही नहीं, शहर के अंदर मुकीम गुर्जिस्तानी लश्कर अनी शहर के लोगों के लिए भी फिक्रमंदी का बाइस थी। उनकी परेशानी की दो वजूहात थी। अव्वल ये कि वहां पत्थर नहीं थे, ये सोचते हुए फिक्रमंद थे कि आन की आन में रातों रात इस कदर ज्यादा पत्थर कोहिस्तानी सिलसिले से वहां जमा कर दिए गए। दूसरी बात जो उनकी परेशानी का बाइस थी वो ये कि मुसलमानों के सुल्तान अल परसलान ने कोहिस्तानी सिलसिले से जो वहां पत्थर जमा किए हैं उनसे वो क्या काम लेगा। शहर में मुकीम गुर्जिस्तानी लश्कर और फसील के मुहाफिज शायद ये सोच रहे थे कि इन पत्थरों से मुसलमान दमदमे बनाएंगे और उनकी ओट में रहते हुए वो शहर पर हमलावर होंगे। इस तरह उन्हें सकून था कि पत्थरों से दमदमे बनाकर भी मुसलमान शहर को फतह करने में कामयाब ना हो सकेंगे। अनी शहर के लोगों और उसके मुहाफिजों ने देखा अगला सारा दिन सुल्तान अल परसलान के लश्कर में खामोशी रही थी। ऐसा सकूत था जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। सारा दिन लश्करियों ने आराम किया। फिर जोहर की नमाज के वक्त से लश्कर में एक हलचल बर्पा हुई। लश्करियों ने नमाज अदा की, खाना खाया। उसके बाद शहर के मुहाफिजों ने देखा शाम तक सुल्तान के लश्कर में बड़ी चहल पहल रही थी। उससे अगले रोज का सूरज जब तलू हुआ तो गुर्जिस्तान के लश्करी और फसील के मुहाफिज दंग रह गए। उन्होंने देखा पहले रोज मुसलमानों के पड़ाव के सामने जो पत्थरों के ढेर लगे हुए थे वो गायब थे। अब उनकी जगह एक काफी बुलंद बुर्ज खड़ा था और ये बुर्ज शहर की फसील से भी काफी ऊंचा था। अनी शहर के लोग, लश्करियों और फसील के मुहाफिजों ने यह भी देखा कि बुर्ज काफी लंबा और चौड़ा था और उसके ऊपर दो मंजनीकें नस्ब की गई थी जिनके पास पत्थरों के ढेर लगे हुए थे। अब अनी शहर के लोगों की समझ में आई कि पत्थरों से मुसलमान क्या काम लेना चाहते थे। अब एक तरफ से उन पर खौफ और लर्जा तारी हो गया था कि मुसलमान बुर्ज बनाने के बाद उसके ऊपर जो बड़ी दो मंजनीकें नस्ब कर दी हैं उन मंजनीकों की मदद से वो जरूर शहर की फसील पर संगबारी करेंगे और फसील को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये अंदाजे यकीनन अनी शहर के लोगों के लिए फिक्र अंगेज थे। फिर फसील के मुहाफिजों ने देखा फजर की नमाज अदा करने के बाद मुसलमान जंग की तैयारी करने लगे थे। पूरे लश्कर ने सफें दुरुस्त कर ली थी अपने पड़ाव के आगे और रातों रात बनने वाले देव पैकर बुर्ज के पीछे लश्कर की सफें दुरुस्त हो गई थी। वस्त में सुल्तान अल परसलान था। साथ साद बिन मंसूर को सुल्तान ने अपने साथ रखा। दाएं जानिब अपने लश्कर के साथ जिदाक बिन तुगराई था। बाएं जानिब सादुद्दौला गोहर था, जबकि निजामुल मुल्क तूसी और मलिक शाह सल्जोकी पड़ाव की हिफाजत पर मामूर थे। जिस वक्त लश्कर ने सफें दुरुस्त की थी उसी वक्त मंजनीके चलाने वाले बुर्ज के ऊपर चले गए थे। जब लश्कर की सफें दुरुस्त हो गई तब मंजनीके चलाने वालों को सुल्तान ने मखसूस इशारा किया। सुल्तान की तरफ से यह इशारा मिलते ही मंजनीके चलाने वाले हरकत में आए और उन्होंने संगबारी शुरू की। पहले उन्होंने फसील के ऊपर बने हुए मजबूत बुर्जों को निशाना बनाया और आन की आन में फसील के ऊपर बने हुए मजबूत बुर्जों को उन्होंने गिरा कर रख दिया था। फिर मंजनीके चलाने वालों ने फसील के एक हिस्से का तायुन किया और उस हिस्से पर लगातार वो संगबारी करने लगे थे। उस संगबारी के नतीजे में फसील का ऊपर का हिस्सा टूटना शुरू हुआ। जब फसील के अंदर टूट फूट शुरू हुई
तो सुल्तान अल परसलान, जिदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर जो अपने लश्कर के आगे खड़े थे, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। ये सूरत हाल देखते हुए मंजनीक चलाने वाले और गजबनाक हो गए। उन्होंने पहले की निस्बत और ज्यादा तेज संगबारी की। इस तरह उन्होंने ऊपर के हिस्से से शहर की फसील के मखसूस हिस्से को गिराना शुरू कर दिया था। बड़ी तेजी के साथ वो फसील के ऊपर से नीचे तक फसील के अंदर एक बड़ा शिगाफ पैदा करने में कामयाब हो गए थे। ये शिगाफ इतना बड़ा था कि उसे बआसानी पुर नहीं किया जा सकता था, इसलिए कि मंजनीके चलाने वालों ने दो बुर्जों के दरमियान तकरीबन फसील के एक बहुत बड़े हिस्से को गिरा मारा था। गुर्जिस्तान के बादशाह ने फसील के गिरे हुए उस हिस्से को बंद कराने या मुरम्मत कराने का सामान नहीं किया, बल्कि जो ही फसील का वो हिस्सा गिरा, अपनी पूरी अस्करी कुव्वत के साथ अनी शहर से निकला और मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए आगे बढ़ा था। अनी शहर के बाहर एक बार फिर गुर्जिस्तानी और मुसलमानों के दरमियान होलनाक रन पड़ा था। दोनों तरफ के लश्करी एक दूसरे पर इस तरह पिल पड़े थे जैसे असली और अब्दी दुश्मन एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। दोनों लश्कर बुरी तरह एक दूसरे से टकराए थे। मैदान जंग ऐसी सूरत इख्तियार कर गया था जैसे दश्ते करब व इब्तला में स्याह आंधियों, सुर्ख तूफानों के ना थमने वाले सिलसिले शुरू हो गए हों। गुर्जिस्तानी लश्करी अपने बादशाह और अपने जर्नैलों की सरकर्दगी में अपनी पूरी ताकत से मुसलमानों पर हमलावर हो रहे थे, लेकिन उनके उन हमलों का कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना हो रहा था, इसलिए कि जवाब में सुल्तान अल परसलान और उसके लश्करी भी खौफनाक अंदाज में हमलावर हो रहे थे। दरियाए अरस के किनारे काफी देर तक होलनाक जंग होती रही थी। बला का खून रेज रन पड़ा। एक तरफ 2 लाख का जर्रार लश्कर था, दूसरी जानिब 40,000 खुदावंद के मुनकसिरुल मिजाज बंदे थे। आखिर चश्मे वक्त ने देखा, सुल्तान अल परसलान और उसके सालारों ने दुश्मन की अगली सफों को मुकम्मल तौर पर रौंद दिया। फिर ऐसा हुआ कि अगली सफों की लाशों से गुजरते हुए सुल्तान अल परसलान के लश्करी गुर्जिस्तानियों की पिछली सफों पर बरसने की खातिर उन पर झुकते बादलों की तरह छाने लगे थे। जब गुर्जिस्तानियों के अंदर शिकस्त के आसार बिल्कुल नुमाया हो गए तो उन्होंने फिर शहर की तरफ भागना चाहा, लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल और नामुमकिन था। सुल्तान अल परसलान, जिदाक बिन तुगराई, साद बिन मंसूर और सादुद्दौला गोहर ने एक तरह से उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। उसी घेराव के दौरान गुर्जिस्तान के बादशाह का भतीजा बकरात, उसका बेहतरीन और सफ़े अव्वल का जर्नैल करियोस भी मारे गए थे। खुद गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात और उसकी भतीजी अनास्टा दोनों जिंदा गिरफ्तार कर लिए गए थे। गुर्जिस्तानी लश्कर को जब खबर हुई कि उनके बादशाह का भतीजा बकरात और बेहतरीन जर्नैल करियोस जंग में मारे जा चुके हैं और ये कि उनके बादशाह बकरात और उसकी भतीजी अनास्टा को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है, तब उन्होंने लड़ना बेकार समझा और हथियार फेंक दिए और मुसलमानों से अमान तलब करने लगे। गुर्जिस्तानियों के शहर आनी के बाहर सुल्तान अल परसलान की एक बेमिसाल और शानदार फतेह थी। गुर्जिस्तान का बादशाह, जिसने न सिर्फ ये कि सुल्तान तुगरल का कहा मानने से इनकार कर दिया था, बल्कि जिसने मुसलमान कासिदों को भी कत्ल किया था। सुल्तान अल परसलान के हाथों उसके लिए इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती थी कि सुल्तान ने उसकी सारी सल्तनत को रौंद डाला, उसके मरकजी शहर के अलावा उसके दीगर शहरों को भी फतह किया और खुद बकरात को भी जिंदा गिरफ्तार कर लिया। अपने लश्कर की शिकस्त के बाद शहर के उमारा, रऊसा और सरकर्दा लोग जोक दर जोक सुल्तान अल परसलान की खिदमत में हाजिर होकर न सिर्फ ये कि अपनी फर्मा बरदारी का इजहार करने लगे थे, बल्कि अमान भी तलब करने लगे थे। सुल्तान ने अपने चंद मुन्नाद शहर में भिजवाए और उनके जरिए सब लोगों के लिए हिफाजत और अमान देने का ऐलान कर दिया गया। जब सारे शहर को अमान मिल गई, जिन लश्करियों ने जंग में हिस्सा लिया था उन्होंने हथियार डालकर अमान तलब कर ली और सुल्तान ने उनको अपने घरों को जाने की इजाजत दे दी। तब सुल्तान के हुक्म पर उसके लश्कर ने पड़ाव कायम किया। सुल्तान का खेमा नस्ब हुआ। हस्बे मामूल खेमे के सामने आग का बहुत बड़ा अलाव रोशन किया गया और उस अलाव के गिर्द चटाइयां बिछाई गईं। जब ऐसा हो चुका तब सुल्तान एक चटाई पर बैठ गया। उसके बाद उसने गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। सुल्तान का यह हुक्म मिलने के साथ ही गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात और उसकी भतीजी अनास्टा को आग के अलाव के पास पेश किया गया, इस हालत में कि दोनों के हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। उन दोनों की तरफ सुल्तान ने गहरी निगाह से देखा, फिर अपने मुहाफिजों को मुखातिब करते हुए कहा, इन दोनों के पुश्त पर बंधे हुए हाथ खोल दो। सुल्तान का हुक्म मिलते ही 2 लश्करी आगे बढ़े और उन्होंने अनास्टा और बकरात के पुश्त पर बंधे हुए हाथ खोल दिए थे। सुल्तान की उस सलूक पर बकरात ही नहीं, अनास्टा ने भी बड़ी ममनूनियत से सुल्तान की तरफ देखा था। उस मौके पर अचानक अनास्टा की निगाह जब जिदाक बिन तुगराई पर पड़ी तो वो चौंक सी गई। उसके चेहरे पर हैरत और परेशानी के जज्बे नमूदार हुए थे। उस मौके पर वो जिदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कुछ पूछना ही चाहती थी कि उससे पहले ही सुल्तान अल परसलान बोल पड़ा और उसने गुर्जिस्तान के हुक्मरान बकरात को मुखातिब किया था। देख बकरात, तेरी हमारी कोई दुश्मनी, कोई अदावत नहीं थी।
मुसलमानों का एक कारवान तेरे इलाकों में लूटा, उस कारवान के जानवर तेरे भतीजे ने कब्जे में लिए। वो खाना बदोश मुसलमान चरवाहों का रेवड़ था। उस सारे रेवड़ पर सैलर ने कब्जा किया और रेवड़ के सारे मुहाफिजों को उसने तहे तैग किया। सिर्फ एक शख्स बचकर मेरे चचा सुल्तान तुगरल की खिदमत में हाजिर हुआ और तुम्हारे खिलाफ नालिश पेश की। मेरे चचा सुल्तान तुगरल ने बड़ी नरम मिजाजी का मुजाहिरा करते हुए तेरी तरफ कासिद भिजवाए थे और रेवड़ के जानवरों की बाजियाबी के अलावा ये भी मुतालबा किया कि जो लोग उस रेवड़ पर हमलावर हुए उन्हें सुल्तान तुगरल के हवाले किया जाए। लेकिन जब पहली बार तुम्हारे पास कासिद आए, तुमने टाल मटोल से काम लेते हुए उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। पर सुन बकरात, ऐसे मामले रफा दफा नहीं होते। कसम खुदाए वाहिदो ला शरीक की, अगर मेरी सल्तनत के आखिरी कोने में भी किसी शख्स के खिलाफ शिकायत होती है तो मैं अगर दुनिया में नहीं तो अपने खुदावंदे कुद्दूस के हजूर उसके लिए जवाबदेह हूं। तूने ये कैसे समझ लिया कि इतना बड़ा रेवड़ मुसलमानों का लूटा और उसके लिए कोई मुसलमान हुक्मरान तुमसे बाजपुरस नहीं करेगा? यहां तक कहने के बाद सुल्तान अल परसलान रुका। उसके बाद उसका लहजा बड़ा तल्ख, बड़ा संगीन हो गया था। बकरात, मामला यहीं तक खत्म नहीं हुआ था। तुम्हारी जिद और हट धर्मी की परवाह किए बगैर मेरे चचा ने फिर 2 कासे तुम्हारी तरफ रवाना किए और वही पहले वाले मुतालबे किए। लेकिन तुम ऐसे घमंड और तकब्बुर में पड़े हुए थे कि तुमने मेरे अजीम चचा के उस पैगाम को अहमियत ही ना दी और दोनों मुसलमान कासिदों को तूने कत्ल करवा दिया। देख बकरात, तू इंतहाई बेबसी और लाचारगी की हालत में इस वक्त मेरे सामने खड़ा है। मैं मुसलमानों का सुल्तान अल परसलान, अगर एक इशारा करूं तो मेरे सिपाही तुम पर लपकेंगे और अपनी तलवारों से तेरे जिस्म के टुकड़े करके रख देंगे। बोल, तूने ऐसा हट धर्मी का रवैया क्यों इख्तियार किया? बता, तूने मुसलमान कासिदों को क्यों कत्ल किया? सुल्तान अल परसलान की गजबनाक हालत देखते हुए बकरात ही नहीं, अनास्टा भी कांप और लरस गई थी। उस मौके पर अचानक बकरात आगे बढ़ा। उसने अपने आप को सुल्तान अल परसलान के पांव पर गिरा दिया। फिर रोती और गिड़गिड़ाती हुई आवाज में वो कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, सिर्फ एक बार माफ कर दें, सिर्फ एक बार अपनी जबान से मेरे लिए अमान का हुक्म जारी कर दें। मैं वादा करता हूं जब तक जिंदा रहूंगा आपको खिराज अदा करता रहूंगा और पूरी जिंदगी आपका मती और फरमा बरदार रहूंगा। सुल्तान मोहतरम, मुझसे गलती और गुनाह हुआ, इसके लिए मैं सिद्के दिल के साथ आपसे माफी का ख्वास्तगार हूं। आपसे गुजारिश करता हूं, सिर्फ एक बार मुझे माफ करें। आइंदा अगर मैं कोई ऐसी हरकत करूं तो आपको हक होगा मुझसे बाजपुरस किए बगैर मेरी गर्दन काट दें। आइंदा अगर मैं कोई ऐसी हरकत करूं तो आपको हक होगा मुझसे बाजपुरस किए बगैर मेरी गर्दन काट दें। यहां तक कहने के बाद बकरात रुका। सुल्तान ने देखा उसका जिस्म लरज और कांप रहा था। उसके बाद बकरात की रोती हुई आवाज वहां बैठे हुए सब लोगों को फिर सुनाई दी। वो कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, मेरे लिए ये क्या कम सजा है कि मेरा भाई जिसका नाम लियांडर था आपके जर्नैल ज़िदाक बिन तुगराई के हाथों मारा गया। मेरे लिए क्या ये कम सजा है कि मेरा दूसरा भाई मार्स और मेरा एक भतीजा सैलर एक जंग में मौत से हमकिनार हुए। मेरे लिए क्या ये कम दुख का मामला है कि इस जंग में मेरा सबसे हर दिल अजीज भतीजा जो मेरा ही हम नाम था मौत से बगलगीर हो गया। सुल्तान मोहतरम, मैं समझता हूँ जो गलतियां मुझसे हुई उनकी मुझे सजा मिल चुकी है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको वादा देता हूं कि जिंदगी भर आपका मती और फरमा बरदार रहूंगा। बकरात जब अपनी बात मुकम्मल कर चुका तब सुल्तान ने उसे खड़ा होने का हुक्म दिया। बकरात अपनी नम आलूद आंखें खुश करता हुआ खड़ा हो गया। उसके बाद सुल्तान ने उसकी तरफ देखते हुए फिर कहना शुरू किया, बकरात, तूने ये जो मेरे पांव पर गिरकर माफी मांगी है तो ये भी तेरे लिए एक सजा है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। पहले मैंने इरादा किया था कि अपने हाथ से तुझ पर तलवार गिराऊंगा और तेरी गर्दन काटूंगा, लेकिन तूने मेरे पांव पर गिरकर गिड़गिड़ाते हुए जो माफी मांगी है मैं तुम्हें माफ करता हूं। यकीनन ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सजा है। इन जंगों में तुम्हारे 2 भाई और 2 भतीजे काम आए। और सुनो, आइंदा अगर तुमने फिर कभी अपनी यही रविश दोहराने की कोशिश की तो फिर याद रखना मैं तुम्हारे जिस्म के कई टुकड़े करके करगसों की खुराक बनने के लिए छोड़ दूंगा। जवाब में बकरात ने बड़ी आजजी और इंकसारी का मुजाहिरा करते हुए अपनी गर्दन खम कर दी थी और एक बार फिर सुल्तान का फरमा बरदार रहने का उसने अहद किया। बकरात के बाद सुल्तान अल परसलान ने अनास्टा की तरफ देखा, फिर उसे मुखातिब किया, लड़की, मुझे बताया गया है तेरा नाम अनास्टा है और तू इस बकरात की भतीजी है और तू जंगों में बड़े जोशो खरोश का मुजाहिरा करते हुए हिस्सा लेती रही है। तेरा एक मंगेतर था जिसका नाम सैलर था, उसी ने मुसलमानों के कारवानों को लूटा और आज तुम लोगों को यह दिन देखना नसीब हुआ। तू ये गुमान करती थी कि गुर्जिस्तान की सरजमीन में तेरे जैसा कोई तेगजन और शमशीरबाज नहीं है। शायद तुम्हें याद होगा कि मेरे एक जर्नैल ने अंजाज के कसर के अंदर तुझे तेगजनी में लम्हों के अंदर शिकस्त दे दी थी। क्या तुम मेरे उस जर्नैल को पहचानती हो जिसने तुम्हारे ही कसर में तुम्हारे बाप और चचा के सामने तुमको शिकस्त दी?
जवाब में अनास्टा थोड़ी देर तक कहर भरे अंदाज में जिदाक बिन तुगराई की तरफ देखती रही। फिर शायद उसे अंदाजा हो गया था कि वो किस माहौल में खड़ी है। उसे शायद ये भी एहसास हो गया था कि अगर उसने ज्यादा देर तक इस अंदाज में जिदाक बिन तुगराई की तरफ देखा तो सुल्तान अल परसलान उसकी गर्दन काटने का हुक्म भी सादिर कर सकते हैं। लिहाजा उसने फौरन अपने आप को संभाला। अपने हसीन खूबसूरत चेहरे पर उसने दिल फरेब मुस्कुराहट बखेरी। उसके बाद सुल्तान अल परसलान की तरफ देखते हुए वो कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, आप जिस शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं वो सामने बैठा है। इस शख्स ने अपना नाम जिदाक बताया था। उस वक्त यह अकेला नहीं था, इसके साथ एक राहिब भी था और इन दोनों के गलों में बड़ी बड़ी सुनहरी सलीबें लटक रही थी। अब मुझ पर इंकशाफ हो रहा है कि सलीब से इसका रिश्ता दायमी नहीं था और यह कि यह आपका एक बेहतरीन जर्नैल है। अनास्टा की उस गुफ्तगू के जवाब में सुल्तान अल परसलान के चेहरे पर मुस्कुराहट सी नमूदार हुई थी। फिर उसने अनास्टा को मुखातिब किया, सुन अनास्टा, तू मेरी बेटियों मेरी बच्चियों की मानिद है। जिदाक बिन तुगराई एक जर्नैल ही नहीं, ये मेरे चचा सुल्तान तुगरल के लश्कर का भी सिपे सालारे आला था और मेरे लश्करियों का सिपे सालारे आला भी यही जिदाक बिन तुगराई है। सुन लियांडर की बेटी, तेरे मंगेतर सैलर ने मुसलमानों के एक रेवड़ पर हमला किया था। रेवड़ के मुहाफिज और मालिकों की अक्सरियत को उसने तहे तैग कर दिया। सिर्फ एक शख्स जिसका नाम कासिम था वो बचा। रेवड़ का असल मालिक भी वही था। वही रेवड़ के छिन्ने और अपने साथियों अपने लवाहिकीन के मारे जाने की नालिश मेरे चचा सुल्तान तुगरल के पास ले गया था और उस हादसे की हकीकत जानने के लिए मेरे चचा तुगरल ने अपने इसी जर्नैल जिदाक बिन तुगराई को एक राहिब के साथ रवाना किया था। वो राहिब भी हकीकी नहीं था, बना हुआ था। अनास्टा सुल्तान अल परसलान की उस गुफ्तगू का जवाब देना ही चाहती थी कि उसे रुक जाना पड़ा, इसलिए कि इसी दौरान एक शख्स अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ वहां आया। उसे देखते ही जिदाक बिन तुगराई अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जो ही आने वाला सवार अपने घोड़े से उतरा, जिदाक बिन तुगराई भागकर उसे बगलगीर हो गया था। सारे लोग जिदाक बिन तुगराई के उस सलूक पर हैरान परेशान थे। सुल्तान अल परसलान भी ये सारा मंजर हैरत से देख रहे थे। फिर आने वाले उस सवार को पकड़कर जिदाक बिन तुगराई अल परसलान के पास लाया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आने वाले इस सवार की उम्र बड़ी लंबी है। ये वही कासिम है जिसके कारवान को अनास्टा के मंगेतर सैलर ने लूटा था और इसके लवाहिकीन और मुलाजिमों को मौत के घाट उतार दिया था। सुल्तान मोहतरम, ये वही कासिम है जो अपने लुटने की नालिश आपके चचा सुल्तान तुगरल के पास लेकर गया था। सुल्तान अल परसलान फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आगे बढ़कर वो कासिम से बगलगीर हुआ। फिर जिदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहने लगा, तुगराई के बेटे, ये कासिम मुझे पहले भी मर में मिल चुका है। मैं इसे पहचान चुका हूँ। ये आया बड़े अच्छे वक्त पर है। इस वक्त इसी के रेवड़ के मुतालिक हम अंजाज के साबिक हुक्मरान लियांडर की बेटी से गुफ्तगू कर रहे थे। फिर सुल्तान अल परसलान अपनी जगह पर बैठ गया। कासिम को भी उसने बैठने के लिए कहा। कासिम जिदाक बिन तुगराई का हाथ पकड़े उसके साथ ही बैठ गया था। अनास्टा और उसके चचा गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात को भी सुल्तान ने बैठने के लिए कहा। इस पर वो दोनों भी चुपचाप चटाई पर बैठ गए थे। फिर उन दोनों को नजरअंदाज करते हुए सुल्तान ने कासिम की तरफ देखा और उसे मुखातिब किया, कासिम, तेरे सिर्फ एक रेवड़ के लुट जाने की वजह से इस कदर बड़ा हादसा और हंगामा उठ खड़ा हुआ। तेरे रेवड़ के लुटने, तेरे लवाहिकीन के मारे जाने की वजह से मेरे चचा ने अपने कासिद इस बकरात की तरफ रवाना किए, पर इसने उन्हें कत्ल करा दिया। इसने ये ना सोचा जिस कौम के कासिद कत्ल होते हैं वो कौमें यूं चैन से नहीं बैठती। सो हमने भी गुर्जिस्तान के इस बादशाह बकरात को अपना रंग दिखाया और आज ये अपनी आंखों से देखता है कि इसका मरकजी शहर आनी ही नहीं, इसके सारे शहर भी हमारे तसल्लुत और कब्जे में है। अगर हम इसकी सल्तनत से ना निकलना चाहें तो सिवाय मेरे अल्लाह के इस वक्त कोई और ताकत नहीं है जो हमें हमारे लश्कर के साथ इन सरजमीनों से निकाल बाहर करे। सुन कासिम, मुझे अफसोस है कि तेरे साथ इंसाफ होने में इस कदर ताखीर हुई, लेकिन अब तुझे तेरे हकूक दिलवाए जाएंगे। जिस कदर तेरे रेवड़ का नुकसान हुआ उससे बड़ा रेवड़ मैं तुझे अपने पास से मुहैया करूंगा। जहां तक तुम्हारे साथियों के मारे जाने का ताल्लुक है तो मौत मेरे खुदावंद की तरफ से है, उन्हें तो मैं नहीं लौटा सकता, लेकिन तेरी तसल्ली के लिए मैं तुझे भारी रकम दे सकता हूं ताकि तू अपनी आने वाली जिंदगी पूरा आसाइश तौर पर गुजार सके। सुल्तान मोहतरम, मुझे अब ना रेवड़ की जरूरत है, ना नकदी और ना किसी भारी रकम की। कासिम ने बड़ी इरादतमंदी और अकीदत से सुल्तान अल परसलान की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया था, सुल्तान मोहतरम, मेरा बेटा जिदाक बिन तुगराई जानता है कि मैंने बहिरा कैस्पियन के सामने एक बस्ती में अपने रिश्तेदारों के यहाँ कयाम कर लिया था। वो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं। अब मैंने मुस्तकिल वहीं कयाम कर लिया है। मुझे रेवड़ की जरूरत नहीं। रेवड़ लेकर सुल्तान मोहतरम मैं क्या करूंगा? कौन उसकी निगहबानी करेगा? जिन लोगों के पास मैंने कयाम किया है वो बाअसर और मुतमव्विल हैं। उन्होंने मुझे रहने के लिए एक अलहदा मकान मुहैया कर दिया है।
मेरे उस अजीज के 7 बेटे हैं, जिनमें से एक को मेरा बेटा बना दिया गया है। उसकी बीवी है, 2 बच्चे हैं। आप यूं जाने मैंने उस बस्ती में अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज किया है। गोरेवड़ के साथ मेरे सारे अजीजो अकारिब मारे गए थे। सुल्तान मोहतरम, ये जो लड़की सामने बैठी है, जिसका नाम आपने अनास्टा लिया है, इसके मंगेतर ने ना सिर्फ मेरा रेवड़ लूटा, मेरे सारे अजीजो अकारिब को कत्ल किया। पर अब मुझे कोई शिकवा और गिला नहीं है। मुझे इस बात का फख्र है कि मेरे रेवड़, मेरे लवाहिकीन के कत्ल की बिना पर गुर्जिस्तान की सारी सल्तनत को मुसलमानों ने अपने पांव तले रोंद कर रख दिया। क्या यह गुर्जिस्तान के बादशाह के लिए कम सजा है? सुल्तान मोहतरम, गुर्जिस्तान का बादशाह बकरात भी इस वक्त आपके सामने बैठा हुआ है। मैं उम्र में इससे बड़ा हूँ। इससे एक तजर्बे की बात कहता हूँ कि अगर कोई किसी पर जुल्म करता है तो अपने लिए उसे उस जुल्म से 10 गुना सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहां तक कहने के बाद चरवाहा कासिम थोड़ी देर के लिए रुका, दम लिया। उसके बाद वो दोबारा कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, अपने अजीजों के यहाँ कयाम के दौरान मुझे खबर हुई थी कि आप और जिदाक बिन तुगराई गुर्जिस्तान पर हमलावर हुए हैं। जिस वक्त आप और जिदाक बिन तुगराई अपनी अंदरूनी शोरिशों और बगावतों को फरू करने में मसरूफ थे, तो खुदावंद ताला गवाह है कि मैं हर वक्त मगमूम और मुतफक्किर रहता था। पर जब मुझे खबर हुई कि आपने गुर्जिस्तान में एक शहर के बाद दूसरा शहर छीनना शुरू किया है और फतुहात पर फतुहात हासिल करना शुरू की हैं, तब मेरी खुशी, मेरे सुकून की कोई इंतहा ना थी। फिर अपने रिश्तेदारों को कहते हुए मैंने सफर का आगाज किया। मेरा मुद्दा आप और जिदाक बिन तुगराई की खिदमत में हाजिर होकर आप दोनों का शुक्रिया अदा करना था। सुल्तान मोहतरम, ये सारा हादसा और हमलों की इब्तदा मेरे रेवड़ के छिनने, मेरे लवाहिकीन के मारे जाने और सुल्तान तुगरल के पास मेरी नालिश पेश करने की वजह से हुआ। सुल्तान मोहतरम, मैं जब तक जिंदा रहूंगा आपका, जिदाक बिन तुगराई और दीगर जर्नैलों का ममनून व मशकूर रहूंगा कि अगर किसी मुसलमान का रेवड़ कहीं दूर उफ्तादा जमीनों में भी लुटता है तो मुसलमानों का हाकिम उसे नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उसकी तलाफी करना अपनी जिम्मेदारी ख्याल करता है। कासिम जब खामोश हुआ तो सुल्तान अल परसलान थोड़ी देर तक मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसकी आवाज सुनाई दी, कासिम, तेरी गुफ्तगू एक वतन परस्त और सच्चे मुसलमान की सी गुफ्तगू है। तुम चंद रोज तक हमारे लश्कर में एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से कयाम करो। सुल्तान अल परसलान यहीं तक कहने पाया था कि जिदाक बिन तुगराई उसकी बात काटते हुए बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, अब ये मेरे लश्कर ही में कयाम करेगा। मेरी बीवी रोजबा भी इसकी जानने वाली है। इसकी रिहाइश के लिए मैं अपने खेमे के साथ ही नया खेमा नस्ब करवाता हूँ। जब हम यहाँ से कूच करेंगे तो ये बहिरा कैस्पियन तक हमारे साथ जाएगा। वहां से ये अपने घर चला जाएगा और हम वहां से आगे निकल जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद जिदाक बिन तुगराई ने कासिम की तरफ देखा, फिर पूछने लगा, कासिम मेरे बुजुर्ग, जो कुछ मैंने कहा है इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? कासिम के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर उसने जिदाक बिन तुगराई की तरफ देखा। जिदाक मेरे बेटे, जैसा तुमने कहा है ऐसा ही होगा। मैं यहाँ कयाम करूंगा और जब तुम लोग वापस जाओगे तो तुम्हारे साथ कूच करूंगा। फिर आगे रे शहर की तरफ निकल जाना, मैं झील कैस्पियन की तरफ चला जाऊंगा।